अजमान पुलिस ने डिपार्टमेंट में जॉब वैकेंसीज के बारे में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अथॉरिटी के अनुसार सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रही है, यानी ऑल नेशनैलिटीज के लोगों को नौकरियां दे रही है। पुलिस ने पुष्टि की कि अफवाहें झूठी हैं और ऐसी अफवाहें फैलाने के कारण होने वाले परिणामों के बारे में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और गलत सूचना फैलाने वालों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने जनता को मूर्ख बनने से बचने और केवल समाचार ऑफिशियल सोर्सेज से समाचार प्राप्त करने के लिए कहा है, न कि सूचना के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि वो कई प्रकार की झूठी खबरें फैलाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर ड्राइविंग करते पाए जाने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब इस स्थिति में वाहन चालकों के लिए नई सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अवेलेबल होगी। दरअसल देश में अब ई कार्ड की सेवा शुरू कर दी गई है। गुरुवार को रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चालक अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस एप्पल वॉलेट्स से जोड़ सकते हैं। वाहन चालक अब आईफोन वॉलेट्स में अपना डिजिटल कार्ड जोड़ सकते हैं। इसके बाद साइड बटन पर क्लिक करने के बाद तुरंत ही कार्ड खुल जाएगा। इसके लिए आरटीए ऐप में सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें ऐड करना होगा। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी ड्राइवर से ट्रैफिक रूल्स के पालन करने की अपील की जाती है। यातायात नियमों का पालन सही तरीके से न करने के कारण सड़क पर भयंकर हादसे हो सकते हैं, जिससे जान माल दोनों के नुकसान का खतरा बना रहता है। वाहन चलाते समय ड्राइवर अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक्सपो सिटी दुबई ने रूटीन मेंटेनेंस के लिए अपने लोकप्रिय गार्डन इन द स्काई को 31 मई तक बंद करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि एक्सपो सिटी दुबई के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए हम जल्द ही आपका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। यूएई में वीजा और आईडी से जुड़े नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी आईसीपी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि एमिरेट्स आईडी कार्ड सर्विसेज, रेजिडेंसी और फॉरेन अफेयर्स सर्विसेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन में प्रतिदिन 20 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन में देरी करता है या फिर एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर रिन्यूअल नहीं करता है तो उस पर 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो काफी ज्यादा है। तो आप सभी बातों का ध्यान रखें और उल्लंघन करने से बचें। आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण में देरी होने पर आरोपी पर 20 दिरहम प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 1,000 दिरहम प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेजिडेंसी और विदेशी सेवाओं से जुड़े हुए मामलों के उल्लंघन पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आरोपियों को जुर्माने से छूट की भी व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तों को पूरा भी करना होता है। परमिट समय पर रिन्यू करें। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई आने वाले यात्रियों के लिए एयरलाइन मुफ्त होटल सुविधा यानी फ्री होटल एमिनिटी की घोषणा की है। कहा गया है कि जो भी यात्री फर्स्ट या बिजनेस क्लास में एमिरेट्स रिटर्न टिकट बुक करते हैं उनके लिए 2 रात के लिए होटल दुबई 1 सेंट्रल में रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नोवोटेल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में भी यात्रियों के लिए 1 नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा उन्हें मिलेगी जो प्रीमियम इकोनॉमी क्लास या इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करेंगे। यह ऑफर दुबई में सभी रिटर्न टिकट पर लागू है। जो भी यात्री 24 घंटे से अधिक के लिए यात्रा के लिए टिकट बुक करेगा वह 26 मई से लेकर 31 अगस्त के बीच ऑफर का लाभ उठा सकता है। यानी कि यह ऑफर आज से ही लागू हो चुका है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यात्री emirates.com, एमिरेट्स कॉल सेंटर, टिकट ऑफिसेज या ट्रैवल एजेंट की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा के 96 घंटे पहले टिकट बुक करना अनिवार्य है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने के गेट से एक कार टकराई। जहां कार हादसे का शिकार हुई वहां यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ऑफिस है और आवास है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घातक ड्राइविंग के आरोप में ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक कार 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन के सामने के गेट से अचानक टकरा गई थी। इधर ही पीएम ऋषि सुनक का ऑफिस और घर है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि दोपहर 4:20 के लगभग व्हाइट हॉल पर डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से एक कार जाकर टकरा गई, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से एक शख्स को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सफेद कार को उसके बूट के साथ डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से टकराती हुई दिखाई दे रही है। लंदन में हुई इस घटना के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि आर्म्ड ऑफिसर्स ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को क्रिमिनल डैमेज एंड डेंजरस ड्राइविंग के संदेह में गिरफ्तार किया। किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। घटना के बारे में पूछताछ अभी भी जारी है। एलॉन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक ने ह्यूमन ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए से मंजूरी ले ली है। चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित इंसान केवल दिमाग में सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक टीम को इसके लिए बधाई दी। न्यूरालिंक ने कहा कि हम यह शेयर करने के लिए उत्साहित हैं कि हमें अपनी पहली ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी शुरू करने के लिए एफडीए का अप्रूवल मिल गया है। यह एफडीए के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में न्यूरालिंक टीम के इनक्रेडिबल वर्क का रिजल्ट है। एक दिन हमारी तकनीक कई लोगों की मदद करेगी। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट अभी ओपन नहीं हुआ है। हम जल्द ही इस पर और जानकारी की घोषणा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर ड्राइविंग करते पाए जाने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अब इस स्थिति में वाहन चालकों के लिए नई सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अवेलेबल होगी। दरअसल देश में अब ई कार्ड की सेवा शुरू कर दी गई है। गुरुवार को रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चालक अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस एप्पल वॉलेट्स से जोड़ सकते हैं। वाहन चालक अब आईफोन वॉलेट्स में अपना डिजिटल कार्ड जोड़ सकते हैं। इसके बाद साइड बटन पर क्लिक करने के बाद तुरंत ही कार्ड खुल जाएगा। इसके लिए आरटीए ऐप में सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें ऐड करना होगा। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी ड्राइवर से ट्रैफिक रूल्स के पालन करने की अपील की जाती है। यातायात नियमों का पालन सही तरीके से न करने के कारण सड़क पर भयंकर हादसे हो सकते हैं, जिससे जान माल दोनों के नुकसान का खतरा बना रहता है। वाहन चलाते समय ड्राइवर अपने साथ साथ सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है।